हड़प्पा सभ्यता के नगरों में एक संगठित और सुनियोजित संरचना दिखाई देती है। उनके नगरों में मुख्यतः दो भाग होते थे, ऊपरी नगर या सिटाडेल और निचला नगर। यह विभाजन सामाजिक स्तर के आधार पर किया गया था। ऊपरी नगर में उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे और निचले नगर में आम जनता रहती थी। नगरों में सड़कों की चौड़ी व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली और व्यवस्थित घर थे। इन सभी का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सड़कें और गलियां बहुत व्यवस्थित थीं। मुख्य सड़कों की चौड़ाई लगभग 30 फीट तक होती थी और ये सड़कों के एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर मिलती थीं, जिससे शहर को एक ग्रिड के रूप में बनाया गया था। यह व्यवस्था आज के आधुनिक शहरों की तरह थी, जहां सड़कों की योजना पहले से बनाई जाती थी। सड़कों को पक्की ईंटों से बनाया जाता था और ये सड़कें नगर के चारों ओर फैली रहती थीं। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली सबसे प्रभावशाली विशेषता मानी जाती है। नगरों में हर घर से एक जल निकासी नाली जुड़ी होती थी, जो शहर के मुख्य नालों तक पहुंचती थी। ये मुख्य नाले शहर के बाहर तक जाते थे, जिससे गंदगी और पानी को नगर से बाहर निकालने की पूरी व्यवस्था होती थी। हर नाली को समय समय पर साफ करने के लिए ढक्कन लगाया जाता था। इस तरह की उन्नत जल निकासी प्रणाली उस समय की अन्य सभ्यताओं में नहीं देखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के घर पक्की ईंटों से बने होते थे और इनकी संरचना एक निश्चित पैटर्न पर आधारित होती थी। अधिकतर घर एक या दो मंजिला होते थे, जिनमें आंगन, कमरे, रसोई और बाथरूम होते थे। हर घर में एक प्राइवेट कुआं होता था, जिससे पानी की आपूर्ति होती थी। घरों में हवा और रोशनी के लिए खुली जगहों का भी ध्यान रखा जाता था। अधिकांश घरों में एक बाथरूम भी होता था, जो उस समय की स्वच्छता की उन्नत स्थिति को दर्शाता है। हड़प्पा सभ्यता में कई सार्वजनिक भवन भी मिलते हैं। इनमें सबसे प्रमुख थे विशाल स्नानगृह या ग्रेट बाथ। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानगृह एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान था, जहां लोग सामूहिक स्नान करते थे। यह स्नानगृह 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था और इसमें पानी भरने और निकालने की व्यवस्थित व्यवस्था थी। इसके अलावा कई अन्नागार यानी गोदाम भी मिलते हैं, जो अनाज के भंडारण के लिए उपयोग होते थे। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार और भंडारण की भी उन्नत व्यवस्था थी। हड़प्पा के शहरों में सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। कई नगरों में ऊपरी हिस्से में किलेबंदी की जाती थी, जहां महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवन और उच्च वर्ग के लोग रहते थे। किलेबंदी की ऊंची दीवारें दुश्मनों से सुरक्षा प्रदान करती थीं और शहर की सीमा को सुरक्षित रखती थीं। इसके अलावा शहरों के बाहर नहरें भी बनाई जाती थीं, जो एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थीं। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन यह दर्शाता है कि उस समय के लोग सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उन्नत थे। नगरों में स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधा के लिए विशेष ध्यान दिया गया था। इस सभ्यता में रहने वाले लोग कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प के विशेषज्ञ थे। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया, मिस्र और अन्य प्राचीन सभ्यताओं से होता था। यह नगर नियोजन यह भी बताता है कि उस समय के शासक और प्रशासनिक तंत्र बहुत सुदृढ़ थे, जिन्होंने इस उन्नत योजना को लागू किया। हड़प्पा सभ्यता में नगरों का संगठन न केवल व्यवस्थित था, बल्कि इसमें वास्तुकला का भी विशेष ध्यान रखा गया था। पक्की ईंटों से बने घरों और भवनों में एक प्रकार का सादापन और मजबूती थी। हर घर का निर्माण एक निश्चित आकार और डिजाइन के अनुसार होता था, जिसमें आंगन का होना आम था। घरों में दीवारें मोटी होती थीं, जो गर्मी और सर्दी दोनों से बचाव करती थीं। छतें सपाट होती थीं और कई घरों में छत पर भी जगह होती थी, जिसका उपयोग घरेलू कामों के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन केवल घरों और सड़कों तक सीमित नहीं था,
बल्कि इसमें जल प्रबंधन और कृषि की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सिंधु नदी के पास बसे इन नगरों में सिंचाई की उन्नत व्यवस्था थी, जिससे फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सकता था। हड़प्पा के लोग धान, जौ, गेहूं, कपास आदि की खेती करते थे। कृषि का बेहतर प्रबंधन और जल की उपलब्धता ने इन नगरों को समृद्ध बनाया। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन उस समय के लोगों की उन्नत सोच और उनकी संगठित सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है। उनके नगरों की सड़कों, घरों, जल निकासी प्रणाली और सार्वजनिक भवनों की व्यवस्था इतनी प्रभावशाली थी कि आज भी इसके अध्ययन से आधुनिक नगर योजनाकार बहुत कुछ सीख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग न केवल नगर नियोजन में उन्नत थे, बल्कि उनकी कृषि, व्यापार और जल प्रबंधन की व्यवस्था भी उत्कृष्ट थी। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना उस समय की सबसे उन्नत और व्यवस्थित व्यवस्थाओं में से एक थी, जो उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति को दर्शाती है। यह सभ्यता आज भी हमें यह सिखाती है कि सुनियोजित नगर व्यवस्था कैसे एक समृद्ध और संगठित समाज का आधार बन सकती है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।